ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अरविंद इंग्लिश लर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के चौथे लेसन प्रोज में से चौथा लेसन है सोक्रेटिस। इसको हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे इसका हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर हैं रोदा पावर। इनके बारे में कुछ खास जानकारी है नहीं, बस जन्म है इनका 29 मई 1890 को हुआ था एल्टिंचम में, और 9 मार्च 1957 को लंदन में इनकी मृत्यु हुई। ऐसे कहा जाता है कि ये चिल्ड्रन राइटर थे, मतलब बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, लेकिन ये कहानी इनकी बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है सुकरात के बारे में। और मुझे कक्षा 10 का अगर प्रोज में कोई लेसन पसंद आता है तो वो यही लेसन है जो कि मुझे पसंद आता है, काफ़ी पसंद आता है। ख़ास सोक्रेटिस की जो लाइफ स्टाइल इसमें दी गई है वो। तो सुकरात के बारे में पूरी जानकारी इसमें है लगभग। और इसको पढ़ते पढ़ते जब पहली बार पढ़ा था मैंने इसको तो आंखों में आंसू आ गए थे। आप भी मन से पढ़िए, इमोशनल ज़रूर हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम चलते हैं सीधा टेक्स्ट पे। तो शुरुआत होता है। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. चलिए अर्थ देखते हैं। कहते सोक्रेटिस लिव्ड, सुकरात रहते थे इन एथेंस, एथेंस में यानी यूनान में, अबाउट लगभग 400 ईयर्स वर्ष बिफोर मतलब पहले, किसके पहले? जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, जीसस क्राइस्ट के जन्म के। अर्थात सुकरात जो है जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले एथेंस में यानी यूनान देश में रहते थे। एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, ही वॉज अगली, वे भद्दे थे, कुरूप थे, मतलब सुंदर नहीं थे। अंडरसाइज्ड, छोटे कद के थे। एंड हैड अ फ्लैट नोज़, और उनकी नाक जो है फ्लैट थी, चिपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, और बड़ी बड़ी आँखें थी, उभरी हुई आँखें थी। हिज फादर, उनके पिताजी, वाज अ पुअर स्टोन कटर, एक गरीब पत्थर काटने वाले मजदूर थे। सो इसलिए ही वॉज ऑलवेज, वे हमेशा, रैदर अपेक्षाकृत, सैबली ड्रेस्ड, सैबली मतलब गंदे, ड्रेस मतलब कपड़े पहनते थे, अपेक्षाकृत गंदे कपड़े पहनते थे, मतलब जिस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए साफ़ सुथरा उस तरह का नहीं पहनते थे, अपेक्षाकृत वो गंदे कपड़े पहनते थे। फिर कहते हैं लाइक अदर बॉयज़, अदर बॉयज़ दूसरे बच्चों के, लाइक मतलब तरह, दूसरे बच्चों की तरह, ऑफ हिज एज अपने उम्र के, ही वेंट वह जाते थे, टू स्कूल स्कूल, अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह वह स्कूल जाते थे। वेयर जहाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन सबसे महत्वपूर्ण पाठ, वर थे, क्या थे? म्यूजिक संगीत, एंड जिम्नास्टिक्स और व्यायाम। ही ऑल्सो लर्नड, वह सीखते थे, सम साइंस कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स और गणित, एंड अ लिटिल और थोड़ा सा, अबाउट द स्टार्स ग्रहों के बारे में। बट लेकिन नॉट नियरली, लगभग उतना ज़्यादा, हिस्ट्री इतिहास नहीं पढ़ते थे, एंड ज्योग्राफी और भूगोल भी नहीं पढ़ते थे, एज जितना कि चिल्ड्रेन बच्चे, लर्न सीखते हैं या पढ़ते हैं, टुडे आज, मतलब आज के बच्चों की तरह उतना ज़्यादा इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ते थे जितना कि आज पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज, यह स्ट्रेंज विचित्र, लिटिल छोटा, क्रिएचर मतलब जीव या प्राणी, यह विचित्र छोटा प्राणी, विथ द शॉर्ट नेक छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस और समतल चेहरे वाला, वाज था, क्या था? अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील लड़का, अर्थात सुकरात थे ऐसे। तो ही वॉच्ड, वह देखता था, हिज कंपेनियन अपने दोस्तों को, ऑल द टाइम हर समय, एंड अलाउड और अनुमति देता था, वेरी फ्यू थिंग्स बहुत कम चीज़ों को, टू स्केप बचकर निकलने की, हिज नोटिस अपने ध्यान से। अर्थात सुकरात जो है अपने साथियों को हर वक्त देखा करते थे और बहुत कम चीज़ों को अपने ध्यान से बचकर जाने देते थे। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव, सुकरात के पास, डिड नॉट हैव नहीं था, बिग हाउस बड़ा घर, और या फाइन फर्नीचर सुंदर सामान।
ही डिड नॉट सीम मतलब ऐसा लगता था कि ही डिड नॉट वांट, वह चाहते नहीं थे। क्या नहीं चाहते थे? आइदर वेल्थ, धन, और ब्यूटीफुल पोसेसन, या सुंदर चीज़ें। ऐसा लगता था कि उन्हें धन और सुंदर चीज़ें चाहिए नहीं थी। एज ही ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वे बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक, वे सोचने लगे, वेरी लिटिल, बहुत कम, ऑफ बॉडीली कम्फर्ट, शारीरिक आराम के बारे में, एंड प्लीज़र, आनंद के बारे में। अर्थात वे जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे वो शारीरिक आराम और आनंद को लेकर के कम सोचने लगे। ही गेव, उन्होंने लगा दिया, हिज माइंड, अपना दिमाग, टू ऑल, पूरा। कहाँ लगा दिया? दैट, उसमें लगा दिया जो नोबल, उदारतापूर्ण था, ऑनरेबल, सम्मानित था, एंड जस्ट, और न्यायपूर्ण था। इन सभी चीज़ों में अपना पूरा दिमाग लगा दिया उन्होंने। फिर क्या? सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट। सोक्रेटिस वेंट, सुकरात जाते थे, राउंड द टाउन, कस्बे में या शहर में, ऑन द फुट, पैदल। सुकरात कस्बों में पैदल चले जाते थे, एंड टॉक्ड टू पीपुल, एंड टॉक्ड, और बातें करते थे, टू द पीपुल, लोगों से। द एथेनियंस मतलब एथेंस के वासी यानी यूनानी, बिगन टू लुक फॉर, तलाश करने लगे, हिज फैमिलियर फिगर, हिज, उनके फैमिलियर, परिचित, फिगर, चेहरे को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड टू से, और कहने लगे, टू दियर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से। मतलब सुकरात को यूनान के लोग जो हैं गलियों में तलाश करने लगे और अपने मित्रों से कहने लगे, क्या कहने लगे? कि येस, हाँ, दैट सोक्रेटिस, वह सुकरात है, कम अलॉन्ग, चलो, एंड टॉक टू हिम, उससे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस, सुकरात बिकेम फेमस, प्रसिद्ध हो गए, एज अ टीचर, एक अध्यापक के रूप में। ही वंडर्ड, वे घूमते थे, भटकते थे, अलॉन्ग द रोड्स, सड़कों पर, एंड स्टूड, और खड़े हो जाते थे, इन द मार्केट प्लेसेस, बाज़ारों में, टॉकिंग, बात करते हुए, टू एनीवन, किसी ऐसे व्यक्ति से, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो ग्रीट हिम, उनको सम्मान देना चाहता था। ग्रीट मतलब सम्मान। तो सुकरात जो है कि पैदल ही सड़कों पर चलते थे और बाज़ारों में खड़े हो जाते थे किसी से बात करते हुए जो कि उनको सम्मान देना चाहता था। फिर कहते हिज लिसनर्स, उनके श्रोता, वर ऑफन, प्रायः, कन्फ्यूज्ड, मतलब भ्रमित हो जाते थे, आफ्टर, के बाद, किसके बाद? दे हैड आर्ग्यूड, वे बहस करने के बाद, विथ हिम, उनसे, आर, या फिर आंसर्ड, उत्तर देने के बाद, हिज क्वेश्चंस, उनके प्रश्नों का। अर्थात सुकरात के जो श्रोता थे, जो लोग सुनते थे सुकरात की बातों को, वो प्रायः जो है उनसे बहस करने के बाद या फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद कन्फ्यूज़ हो जाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड, सुकरात कहते थे, हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से, दैट, कि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट लर्न, अवश्य सीखना चाहिए, टू थिंक, सोचना, फॉर हिमसेल्फ, खुद के बारे में। अर्थात सुकरात अपने देशवासियों से कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद के बारे में सोचना सीखना चाहिए, सो दैट, ताकि, बाई यूजिंग हिज रीज़न, बाई यूजिंग मतलब प्रयोग करके, हिज रीजन, अपने तर्क का, ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उसके पास शक्ति हो जाए। कैसी शक्ति हो जाए? टू सी, समझने की शक्ति हो जाए कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, जस्ट, क्या न्यायपूर्ण है, ट्रू, क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है, एंड सो, और इस तरह, सैप, तैयार कर सके, हिज ओन कंडक्ट, अपने खुद के आचरण का। ही वांटेड, वह चाहते थे, एथेंस को, टू बी, बनाना, अ परफेक्ट स्टेट, एक पूर्ण राज्य, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति से कहते थे, बोथ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने दूसरे अनुयायियों, दोनों से। अर्थात वे अपने शिष्यों और अपने दूसरे अनुयायियों दोनों से कहते थे, क्या कहते थे? कि दैट दिस कुड ओनली हैपन, कहते थे कि दिस कुड ओनली, यह केवल तभी, हैपन, हो सकता है, इफ़, जब, एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड, शिक्षित करे, हिज ओन माइंड, अपने खुद के दिमाग को, टू सी, समझने के लिए कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल, और क्या उदारतापूर्ण है। मतलब सुकरात जो है एथेंस को पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। इसके लिए वो अपने अनुयायियों से और अपने शिष्यों से कहते थे कि ऐसा तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति खुद के दिमाग को शिक्षित करे इस जानने के लिए कि क्या सही है, क्या उदारतापूर्ण है।
ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे, दैट कि क्वेश्चनिंग प्रश्न करना एंड डिस्कशन और बहस करना वुड हेल्प देम उनकी सहायता करेगा, डू दिस ऐसा करने में, एंड सो और इस तरह ही वॉज फॉर एवर वे हमेशा टॉकिंग बातें करते थे, टू देम उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट खुली गलियों में। फिर कहते वेन जब सोक्रेटिस सुकरात वाज एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति हो गए, तो हिज फेम उनकी प्रसिद्धि हैड स्प्रीड फैल गई फॉर एंड वाइड दूर दूर तक चारों तरफ। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन, हाउस मतलब घर, मैनी बहुत से, रिच मैन अमीर व्यक्तियों के, ओपन खोल दिए, इट्स डोर अपने दरवाजे, टू हिम उनके लिए, अर्थात बहुत से अमीर व्यक्तियों के घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए। फॉर क्योंकि पीपुल लोग, फेल्ट चाहते थे, ऑनर्ड टू हैव हिम उनको सम्मान देना, क्योंकि लोग उनको सम्मान देना चाहते थे, या क्योंकि लोग उनको सम्मान देना पसंद करते थे। एज दियर गेस्ट अपने अतिथि के रूप में, अपने मेहमान के रूप में। बाय डिग्रीज अनगिनत संख्या में, अ स्पेशल ग्रुप एक विशेष समूह, ऑफ पीपल्स शिष्यों का, गैदर्ड इकट्ठा हो गया, अराउंड हिम उनके चारों तरफ, एंड फॉलोड हिम और उनका अनुसरण करते थे, वेर एवर ही वेंट जहाँ कहीं भी वे जाते थे। अमंग देम उनके बीच वाज था, अ यंग मैन एक नौजवान, कॉल्ड प्लेटो जिसका नाम प्लेटो था, हु ट्रिजर्ड जो संचित कर लेता था, एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द को, विच जो हिज मास्टर उसके गुरु, अटर्ड बोलते थे, एंड इन लेटर ईयर्स और बाद के वर्षों में, बिकेम बन गया, एज फेमस उतना ही प्रसिद्ध, अ टीचर एक अध्यापक, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ जितना कि सुकरात खुद थे। अर्थात उन शिष्यों के बीच में, सुकरात के शिष्यों के बीच में एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। वह सुकरात द्वारा बताए गए प्रत्येक शब्द को संचित कर लेता था, सुरक्षित कर लेता था, याद कर लेता था, समझ लेता था, और बाद में कुछ वर्षों बाद वह खुद ही सुकरात की तरह प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, प्रचलित हो गया। बट लेकिन, ऑल्दो भले ही, मैनी पीपुल लव्ड बहुत से लोग पसंद करते थे, प्रेम करते थे, द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति को अर्थात सुकरात को, एंड डिलाइटेड और प्रसन्न होते थे, इन हिज विजडम उसकी बुद्धिमत्ता से। फिर भी देयर वर सम कुछ ऐसे थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम जो डिड नॉट अप्रूव पसंद नहीं करते थे, हिम उनको। ही टॉट वह सिखाते थे, सुकरात सिखाते थे या सुकरात ने सिखाया था, बताया था, दैट कि मैंस ओन माइंड मनुष्य का खुद का दिमाग, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट उसके खुद के आचरण को, मोर देन द गॉड्स ईश्वर से ज़्यादा। मतलब सुकरात ने बताया था कि मनुष्य का खुद का दिमाग उसके आचरण को ईश्वर से कहीं ज़्यादा प्रभावित करता है। तो दिस सीम्ड यह लगा, टू सम पीपुल कुछ लोगों को, न्यू नया, एंड विक्ड आइडिया और दुष्टतापूर्ण विचार, मतलब कुछ लोगों को यह जो है नया और दुष्टतापूर्ण विचार लगा। तो ही सेड उन्होंने कहा, सुकरात ने कहा, दैट कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, सुकरात ने कहा कि हायर एंड नोबलर मतलब ऊंचे और उदार, डीड्स मतलब कार्य होते हैं या हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस बलिदान देने से, टू एथेंस एथेंस के, एंड अदर गॉड्स और अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक और ग्रीक के दूसरे देवताओं के। अर्थात सुकरात ने कहा कि एथेंस और ग्रीक के दूसरे देवताओं को बलिदान देने से भी ज़्यादा महान कार्य हैं। एंड मैनी पीपुल थॉट दैट और बहुत से लोगों ने थॉट सोचा, दैट कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। देखिए लीड एस्ट्रे मतलब होता है भ्रमित करना, गुमराह करना, पथ भ्रष्ट करना। तो बहुत से लोगों ने सोचा कि वे क्या कर रहे हैं, लीडिंग द यंग एस्ट्रे, वे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो क्वेश्चनिंग ये सभी लोग प्रश्न करने लगे, ऑल दैट की मतलब सभी लोग प्रश्न करने लगे कि दे हैड बीन थॉट कि उन्हें जो भी पढ़ाया जा रहा है, टू बिलीव वो विश्वास करने के लिए, एंड फीलिंग और भरने के लिए, देयर माइंड अपने दिमाग को, विथ डाउट संदेह से। अर्थात सभी लोग प्रश्न करने लगे कि क्या उनको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिखाया जा रहा है, वो सब उनके दिमाग को भ्रम से, संदेह से भरने के लिए पढ़ाया जा रहा है और संदेह पर विश्वास करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो द मेन वे मनुष्य, हु वर गवर्निंग मतलब वे लोग जो गवर्निंग शासन करते थे एथेंस पर, समन्ड बुलाए सोक्रेटिस सुकरात को, टू अपीयर प्रस्तुत होने के लिए, बिफोर देम उनके सामने, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल और स्टैंड ट्रायल मतलब होता है कसौटी पर खड़े उतरना अर्थात परीक्षा देना।
तो जो लोग एथेंस में शासन करते थे वे सुकरात को अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बुलाए और खुद की परीक्षा देने के लिए बुलाए। फिर क्या, तो हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों ने अर्थात सुकरात के मित्रों ने बेग्ड हिम, उनसे प्रार्थना किया, टू स्केप, बचने के लिए, आर या फिर टू हाइड, छिपने के लिए, अनटिल, जब तक कि द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि तूफान समाप्त न हो जाए तब तक। अर्थात सुकरात के मित्रों ने सुकरात से प्रार्थना किया कि तब तक वो छुपा रहे, बचा रहे, जब तक कि ये तूफान समाप्त न हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि गवर्नर जो है सुकरात को ब्लेम करेंगे, उनको आरोप लगाएंगे और फांसी की सज़ा दे सकते हैं। तो बट सोक्रेटिस वर नो कवर्ड, लेकिन सुकरात जो है कवर्ड नहीं थे, डरपोक नहीं थे। ही न्यू, वे जानते थे, दैट कि ही हैड डन नथिंग, उन्होंने डन नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं किया। एंड दैट, और यह भी विश्वास था उनको, यह भी जानते थे कि ही हैड ओनली टॉट, कि उन्होंने केवल वही पढ़ाया, वही बताया है, व्हाट ही बिलीव, जिस पर वे विश्वास करते हैं कि टू बी जस्ट, कि वह न्यायपूर्ण है, ट्रू, सत्य है, एंड ऑनरेबल, और सम्मानित है। एंड सो, और इसीलिए ही वेंट, वे गए, टू द कोर्ट, अदालत में, दरबार में गए। तो हिज क्लॉथ्स, उनके कपड़े, एंड शूज़, और जूते, वर डस्टी, गंदे थे, एंड ट्रेवल स्टैंड, और ट्रैवल, यात्रा के दौरान स्टैंड हो गए थे, घिस गए थे। बट एवरीवन, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, न्यू, जानता था, दैट कि अ नोबल हार्ट, एक उदार हृदय, बीट, धड़कता है, अंडर द सैबी गारमेंट्स, सैबी मतलब गंदे, गारमेंट्स मतलब कपड़े के, अंडर मतलब नीचे। उनके कपड़े और उनके जूते गंदे थे और यात्रा के दौरान घिस गए थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि उस गंदे कपड़े के नीचे एक उदार दिल धड़कता है। तो ही मेड अ पावरफुल एंड डिज्नीफाइड स्पीच, कहते हैं कि ही मेड, उन्होंने किया, अ पावरफुल, एक ज़बरदस्त, कह सकते हैं शक्तिशाली, और डिज्नीफाइड, चमत्कारिक या आश्चर्यजनक, स्पीच, भाषण, उन्होंने एक शक्तिशाली और आश्चर्यजनक भाषण दिया। ही टोल्ड, उन्होंने कहा, द एथेनियंस, एथेंस वासियों से, यूनानियों से कहा, दैट कि दे वुड गेन नथिंग, कि वे वुड गेन, पाएंगे, नथिंग, कुछ नहीं। उन्होंने एथेंस वासियों से कहा कि वे कुछ नहीं पाएंगे, बाय टेकिंग अवे, छीन कर, लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू ईयर्स, आखिरी कुछ वर्षों को, ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के। उन्होंने यूनानियों से कहा कि वे उनके आखिरी कुछ वर्षों को, उनके जीवन के आखिरी कुछ वर्षों को छीन कर कुछ नहीं पाएंगे। तो ऐसा मतलब, ऐसा क्यों बोले, क्योंकि वो जानते थे कि उनका जीवन जो है अमर है, उन्होंने जो करना था लाइफ में वो कर चुका है उन्होंने। तो बट ये भी कहते, बट दैट, लेकिन यह भी बोले कि ही वॉज विलिंग, कि वे इच्छुक हैं, टू डाई, मरने को, मैनी डेथ्स, कई बार, फॉर व्हाट, उस बात के लिए जिस पर ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे कि टू बी राइट, कि वह सही है। द जजेस लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उनको सुना, क्वेश्चनड हिम, उनसे प्रश्न किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उनको डेथ यानी मौत की सज़ा दे दी। कंडेम टू डेथ मतलब मौत की सज़ा देना। द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति अर्थात सुकरात, मेड नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं किए। ही लीन्ड, वह झुका रहा, ऑन हिज स्टिक, अपनी छड़ी पर, लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखते हुए, द क्राउडेड कोर्ट रूम, भीड़ से भरी हुई अदालत में या दरबार में। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स, कहते प्लेटो और उनके दूसरे शिष्य, वर देयर, वहाँ थे, इन द कोर्ट, अदालत में, ऑल द टाइम, पूरे वक्त। नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, नो एविल, कुछ भी बुरा, कैन हैपन, नहीं हो सकता, टू अ गुड मैन, एक अच्छे इंसान के साथ। ही टोल्ड देम, उन्होंने उनसे कहा, मतलब सुकरात ने अपने शिष्यों को कहा कि एक अच्छे इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आइदर इन लाइफ, या तो जीवन में, और आफ्टर डेथ, या आफ्टर डेथ, मरने के बाद, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा कि एक अच्छे आदमी के साथ जीते जी या मरने के बाद कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। सो इसलिए बी ऑफ गुड चीयर, बी ऑफ गुड चीयर, खुश रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे से रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर, समय, ऑफ माई डिपार्चर, मेरे जाने का अर्थात मेरी विदाई का समय, हैज़ अराइव्ड, आ चुका है। एंड, और
वी हम लोग गो जाएंगे आवर वेज अपने अपने रास्ते, अपने अपने रास्ते जाएंगे मतलब आई टू डाई मुझे मरना है, एंड और यू तुम्हें टू लीव जीना है। फिर कहते देन तब द सोल्जर्स सिपाही केम आए एंड टुक हिम और उन्हें ले गए, कहाँ ले गए? टू प्रिजन जेल, सिपाही आया उनको जेल लेकर चले गए। हिज वाइफ उनकी पत्नी फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन, उनके पीछे पीछे गई विथ हिज 3 चिल्ड्रन 3 बच्चों के साथ, अर्थात उनकी पत्नी जो थी उनके 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे गई। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, मैनी बहुत से, हिज उनके फेवरेट पीपल्स प्रिय शिष्य, वर आल्सो विथ हिम भी उनके साथ थे, मतलब उनके बहुत से प्रिय शिष्य भी उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक, दे टक्ड वे बात करते रहे, टू हिम उनसे अर्थात सुकरात से, एंड ही टॉट और उन्होंने अर्थात सुकरात ने पढ़ाया या सिखाया, देम उनको, मैनी वाइज लेसन्स बहुत से अच्छे पाठ, बहुत से अच्छी सीख सिखाया, विच जिनको दे उन्होंने ट्रिजर्ड सुरक्षित कर लिया, संचित कर लिया, इन दियर हार्ट्स अपने हृदय में। बट लेकिन ऑल द टाइम हर वक्त, हिज फ्रेंड्स उनके मित्र, न्यू जानते थे, दैट कि सुकरात वुड डाई कि सुकरात मर जाएंगे, सून बहुत जल्दी। दे वर सैड वे दुखी थे, फॉर जैसा कि, क्योंकि, एज प्लेटो रोड जैसा कि प्लेटो ने लिखा था, मतलब वे सभी दुखी थे। यह बात साबित ऐसे होती है क्योंकि प्लेटो ने लिखा था, क्या लिखा था कि ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, प्लेटो ने लिखा था कि ही वॉज लाइक अ फादर, वो एक पिता के समान थे, ऑफ होम उन लोगों के, और बोला था कि वी वर बीइंग बिरीव्ड, हम जो है हम लोग बीइंग बिरीव्ड पैसिव वॉइस में है, बिरीव मतलब वंचित करना, हम लोग वंचित किए जा रहे हैं, एंड और वी वर अबाउट टू पास, हम लोग अबाउट टू पास बिताने वाले हैं, व्यतीत करने वाले हैं, द रेस्ट बाकी का, आवर लाइफ अपना जीवन, एज आर्फन्स अनाथ की तरह, मतलब प्लेटो ने लिखा था कि वे हमारे पिता के समान थे, अब हम वंचित किए जा रहे हैं, अब हम लोग अपने जीवन को, बाकी के जीवन को अनाथों की तरह बिताने वाले हैं, ऐसा प्लेटो ने लिखा था। तो आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, कहते हैं सन सूर्य के हैड सेट छिप जाने के, आफ्टर मतलब बाद, कहाँ छिप जाने के बाद? बिहाइंड द ट्री टॉप्स, ट्री टॉप्स पेड़ों की ऊंचाई के पीछे, अर्थात पेड़ों के पीछे सूर्य के छिप जाने के बाद, द जेलर मतलब जेलर, जेल का संरक्षक, केम आया, कहाँ आया? इन अंदर मतलब जेल में आया, एंड आस्क्ड सोक्रेटिस और सुकरात से बोला, क्या बोला? टू प्रिपेयर तैयारी करने के लिए बोला, फॉर डेथ मरने की तैयारी करने के लिए बोला। इन एथेंस यूनान में, व्हेन जब पीपुल लोगों को, वर कंडेम्ड सज़ा दी जाती थी, टू डाई मरने की, तो दे वर गिवन उन्हें दिया जाता था, अ कप ऑफ पॉइजन एक प्याला जहर, मतलब यूनान देश में जब भी किसी को मौत की सज़ा दी जाती थी तो उसको एक प्याला जहर दिया जाता था। सोक्रेटिस सुकरात न्यू दिस इस बात को जानते थे, एंड ही और उन्होंने नॉडेड सिर हिला दिया, टू द जेलर जेलर की तरफ, मतलब जेलर जब बोला उनको कि मौत की तैयारी कर लो तो सुकरात इस बात को जानते थे कि जहर का प्याला दिया जाएगा, तो वो जेलर की तरफ सिर हिलाकर बोल दिए कि हाँ ठीक है। तो हु लुक्ड जेलर की बात करें कि जेलर क्या? हु लुक्ड जो देख रहा था, एट हिम उनको, सैडली दुखी होकर, सेइंग कह रहा था, मतलब जेलर जो है दुखी होकर सुकरात को देख रहा था और बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि यू तुम, सोक्रेटिस सुकरात, होम जिसे, आई नो मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट कि सबसे उदार हो, एंड जेंटलेस्ट और सबसे सज्जन हो, एंड बेस्ट और सबसे अच्छे हो, ऑफ ऑल उन सभी में, हु ईवर केम जो कभी आए, टू दिस प्लेस इस स्थान पर। मतलब जेलर ने सोक्रेटिस से कहा कि सुकरात तुम जिसे मैं जानता हूँ कि तुम उन सभी में सबसे उदार हो, सबसे सज्जन हो, सबसे अच्छे हो जो लोग कभी यहाँ आए हैं, तो विल नॉट बी एंग्री क्रोधित मत होना, विथ मी मुझ पर, व्हेन जब, आई आस्क मैं कहूँगा, यू तुम्हें, टू ड्रिंक पीने को, द पॉइजन जहर, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, अर्थात जब मैं तुम्हें दूसरों के लिए जहर पीने को कहूँगा तो तुम मुझ पर क्रोधित मत होना। एंड नॉट और न ही, आई आर द गिल्टी
मैं अपराधी हूँ, मैं गिल्टी काज अपराध का कारण हूँ, अर्थात मैं अपराध का कारण भी नहीं हूँ। बर्स्टिंग इनटू टीयर्स आंसुओं में फूटकर, मतलब आंखों में आंसू भरकर, ही वेंट आउट वह बाहर चला गया, एंड रिटर्न और वापस आया, विथ अ कप ऑफ पॉइजन एक प्याला जहर के साथ। कौन? जेलर। अब सुकरात बोल रहे हैं कि मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स। कहते हैं कि सेड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा, क्या कहा? लिखा है कि मे द गॉड्स, भगवान यानी ईश्वर, प्रॉस्पर सफल बनाए, माई जर्नी मेरी यात्रा को, फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड इस संसार से दूसरे संसार तक, इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक। सुकरात ने कहा कि भगवान मेरी इस दुनिया से दूसरी दुनिया की यात्रा को सफल बनाए, और ऐसा बोल करके लिफ्टेड द कप, उठा लिए कप, प्याले को, टू हिज लिप्स अपने होठों तक उठा लिए। फिर क्या? हिज प्यूपिल्स उनके शिष्य ट्राइड प्रयास कर रहे थे, टू कीप बैक रोकने का, दियर टीयर्स अपने आंसुओं को, बट लेकिन वन एक शिष्य सॉब्ड अलाउड जोर से सिसका, जोर से आहें भरा, एंड दिस और यह डिस्ट्रेस्ड फैल गया, द अदर्स दूसरों तक, एंड सून और जल्द ही, द रूम कमरा वाज फिल्ड भर गया, विथ द साउंड ऑफ वीपिंग रोने की आवाज़ से। मतलब सुकरात के शिष्यों ने खुद के आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक शिष्य जो है जोर से सिसकी लिया, जोर से आहें भरा, और यह जो है सभी तक फैल गया, और जल्द ही पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। फिर क्या? सोक्रेटिस पॉज्ड, सुकरात ने रोक दिया। क्या रोक दिया? विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड। अनफिनिश्ड मतलब अधूरे, कप ऑफ पॉइजन जहर के प्याले को, इन हिज हैंड अपने हाथों में। सुकरात ने अधूरे जहर के प्याले को अपने हाथों में रोक दिया और बोला कि व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, यह विचित्र आवाज़ कैसी है? सुकरात ने कहा। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि अ मैन एक इंसान को शुड डाई मरना चाहिए, इन पीस शांति से। मैंने सुना है कि एक इंसान को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें अवश्य ही नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुकड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। क्रीटो, कुछ याद करते हुए चारों तरफ देखे और बोले क्रीटो। ही विस्पर्ड, वह धीरे से बोले। टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स, अपने एक शिष्य को बोले धीरे से कि क्रीटो। तो क्रीटो को बोले, क्या बोले? कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम डू कर सकते हो मी मेरे लिए अ फेवर, एक पक्ष, फेवर मतलब पक्षपाती कार्य, क्या तुम मेरे पक्ष में एक काम कर सकते हो? क्या काम करना बता रहे कि आई ओव, मैं कर्जदार हूँ, अ कॉक एक मुर्गे का, टू एस्कुलेपियस के, बोले कि मैं एस्कुलेपियस के एक मुर्गे का ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम पे चुका दोगे, द डेप्ट कर्ज को? ऐसा सुकरात अपने शिष्य से पूछे। तो जो क्रीटो था वो बोला कि इट शैल बी पेड, चुका दिया जाएगा। सेड क्रीटो ऐसा बोला। फिर आगे बोला क्रीटो कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और है? ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया, बट लेकिन देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। क्यों उत्तर नहीं मिला? फॉर, क्योंकि सोक्रेटिस, सुकरात, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स, पूरे ग्रीक में सबसे महान, वाज डेड, मर चुके थे। तो ये रही ट्रेजेडी सुकरात की। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने सच्चाई का साथ दिया है तो उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। छोड़िए, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये सुकरात की लाइफ स्टाइल कैसी लगी, और इनसे कौन सी बातें वो खास है जो आपको प्रेरित करती हैं, आपके सीखने लायक हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं कुछ सीख सकूं, मुझे भी लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। हैव अ नाइस डे।